वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, सबसे पहले सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद एंड वेलकम, ताकि आपने हम लोगों के प्लेटफॉर्म को चूज किया। और हमेशा ही हम ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सके। क्लास के शुरू होते ही हमने एक ब्यूटीफुल रेमेडीज दी है, जिनको भी घर बनने में प्रॉब्लम आ रही है वो जरूर से परफॉर्म करना। ये श्रावण मंथ बहुत पवित्र माना जाता है, और कहते हैं ना भूमिपुत्र मंगल, जब आप ये रेमेडीज करते हो ना तो आपका मंगल एक्टिवेट हो जाता है। और मंगल एक्टिवेट करने की, जैसे कि मैंने आपको पहले रेमेडीज बताई, एक और रेमेडीज बताती हूँ। अगर किसी को पता है कि मंगल आपका कमजोर है तो 43 डेज लगातार, 43 डेज लगातार अपने घर के किचन में नीचे बैठकर खाना शुरू कर दीजिए। आपका मंगल ठीक हो जाएगा। मैम कैसे पता करें कि मंगल अच्छा है या नहीं है? भाई उसके लिए तो पूरा सीखना ही पड़ेगा। आपके घर की साउथ डायरेक्शन देखिए, आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट में मंगल कहाँ पर बैठा है वो देखिए, न्यूमरोलॉजी में मंगल मल्टीपल हो रहा है या किसकी दृष्टि पड़ी वो देखिए, तो पता चल जाता है। चलिए, कल हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 सीख लिया था, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। फिर बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, हमारे लकी नंबर हमें कैसे देखना है, अवॉइड नंबर कैसे देखना है, उसका पूरा एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला देखा था। बहुत सारे लोग आज नए जुड़े हैं, तो हम ट्राई करेंगे नंबर 1 से शुरू करने की। आर यू गाइस रेडी? हाउस द जोश? मैम। वेरी हाई वेरी हाई। हाय वेरी मैम। हाई, वेरी हाई। हाय मैम। यस, यस, यस। प्लीज अपने अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो आपकी हमारे साथ एक वाइब बन जाती है। और मैं लिख कर देती हूँ, जितने भी लोग अपने कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना क्लास में, उन लोगों की अकल्ट जर्नी सबसे जल्दी शुरू हो जाती है, और उनकी कंसल्टेंसी भी सबसे जल्दी शुरू हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उनको ना गुरु की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाता है। ओके, सो प्लीज अपने अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। कल हम लोगों ने सारी चीजें इसके पीछे के लॉजिक देख लिए थे, आज वहीं से शुरू करते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 1 है, डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 90 या 28 है, तो आप रास्ते बनाते हो। ऑथोरिटिव पर्सनालिटी, ऑथोरिटिव मतलब ऐसा नहीं जो रट्टा रटा वाला ज्ञान कि भाई ये लोग सीईओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, नहीं। उनकी आवाज कर्कश होती है। वो लोग सबसे पहले अपने रास्ते बनाते हैं। मतलब अगर आपके वहां पर कोई बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और वो 1 वाला है, तो वो लिख कर ले लो, आपकी बात एक बार में नहीं सुनेगा। वो आपसे बहस करेगा, अपनी बात रखेगा, फिर अगर ठिकाने होगा तो सुनेगा। ठीक है? जो समझने वाले थे वो समझ गए। ओके, अदरवाइज वो नहीं सुनेगा। जब हम क्लास में पढ़ेंगे ना तो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ओके, अगर 1 नंबर मल्टीपल हो रहा है डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में, तो उसे ठीक करना कंपलसरी है। जैसे सूर्य नारायण देवता को आप जल चढ़ाइए, सनस्टोन का क्रिस्टल पहनिए, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए। ओके, एंड क्या कर सकते हैं, राइजिंग सन यानी कि उगते हुए सूरज भगवान की, सूर्य देव की फोटो लगा सकते हैं। और स्पीड, अगर 1 नंबर के साथ साथ 2, 7, 6, इसमें से 2 नंबर कंप्लीट है ना, तो इनकी बोलने में स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इतना स्पीड से बोलेंगे कि आपको पूछना पड़ेगा भाई वापस से रिपीट करो क्या बोल कर गए। दे लव स्पीड। नंबर 2, जिसके भी मोबाइल नंबर में 2 नंबर टोटल होगा, 2, 20, 11 या 28, 29 डेट ऑफ बर्थ होगी,
टू 11 20 या 29 डेट ऑफ बर्थ होगी, क्रिएटिव चार्मिंग होंगे, और खासकर उनका कर्क राशि में जन्म होगा, यानी कि चंद्रमा उनका अच्छा होगा, कर्क राशि का जन्म होगा, रोहिणी नक्षत्र वाला होगा, वो भी लोग दिखने में बहुत सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है किसी का रोहिणी नक्षत्र, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की। इंट्यूटिव होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा होती है। रिलायबल मतलब आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी होते। हिंसा पसंद नहीं है ऐसे लोगों को, मारधाड़ पसंद नहीं है ऐसे लोगों को। और जब भी 2 नंबर मल्टीपल होता है तो आपको क्या करना है, शिव पूजा करनी है। कल मैंने 1 नंबर के लिए प्रिडिक्शन बताया था, बहुत सारे लोगों ने अग्री किया था, याद है। 3 नंबर के लिए भी मैंने प्रिडिक्शन बताई थी, है ना। आज एक और प्रिडिक्शन करते हैं, चल। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी टाइमली ज्वाइन करते हैं या फिर जो लोग क्लास में अटेंटिव रहते हैं, उन वो लोग कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। राइट, ऐसा नहीं होता कि रिकॉर्डिंग में ही उन लोगों को मिलता है, नहीं, एक्स्ट्रा मिलता है। सो ऐसे लोगों को वॉलपेपर कौन सा रखना चाहिए, चंद्र भगवान का, बुद्ध भगवान का, या फिर अपनी मदर का अपने साथ। नंबर 3, ये भी हम कल बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन सीख चुके थे रिकॉर्डिंग पॉज करके। दे प्रायोरिटाइज नॉलेज ओवर अ मनी, मतलब पैसों से ज्यादा ज्ञान को तजव्वुद देते हैं। राइट, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अर्ली एज, बहुत जल्दी कम उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं। जीरो से हीरो कहा जाता है, इनके हाथों में ना सोने की परत होती है। पैशनेट होते हैं अपने ड्रीम को लेकर, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर, यानी क्या, वो लोग काम शुरू बहुत अच्छे से करते हैं पर फिनिश नहीं कर पाते। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में या फिर मोबाइल नंबर में मल्टीपल 3 होता है, ऐसे लोगों को थर्सडे के थर्सडे चने की दाल या बनाना डोनेट करना चाहिए। नीडी पीपल को आप कर सकते हैं, मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। एंड सिट्रिन का क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। एंड विष्णु सहस्त्र नाम। क्लियर, लिख पा रहे सभी लोग। एंड वॉलपेपर अपने गुरु का, साईं बाबा का, विष्णु जी का, संत का आप रख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। चना दाल कितनी, एज यू कैन, आप 500 ग्राम 1 kg ले सकते हैं। और आपको ऐसा है कि नहीं, मैं एवरी वीक नहीं कर सकती, मुझे महीने में एक ही बार करना है, तब ज्यादा मात्रा में भी कर सकते, 5 kg भी कर सकते। राइट, चलिए अभी बढ़ते हैं राहु की तरफ, यानी कि नंबर 4, मल्टीपल 3 इन फोन नंबर। क्या निकिता मैम आपको मल्टीपल 3 नंबर होने से एसिडिटी का प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या फिर कहते हैं ना पानी भी लग जाता है, मतलब क्या, आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है? इज इट? तो मुझे बताइए। हेलो। यस। मैम, मैं ऐसे ही पूछ रही थी जानकारी के लिए कि अगर मल्टीपल 3 होता है, क्योंकि 3 का नंबर चल रहा है, तो फिर इसका क्या मीन्स पर रेमेडी हो कैसे हो? 3 अगर चल रहा है तो कंपलसरी आपको 3 नंबर को बैलेंस करना रहेगा। राइट, बैलेंस मतलब, देखो, कल भी मैंने बताया था, मोबाइल नंबर में ना 4 चीजें देखी जाती है। एक तो टोटल कितने पे है, सेकंड कंपाउंड क्या बन रहा है, मतलब कि कौन से कंपाउंड से टोटल बन रहा है,
थर्ड पैरिंग क्या बन रही है, और फोर्थ पोजीशन क्या है। अगर आप जानना चाहते हो अपने मोबाइल नंबर, तो हमारी वेबसाइट है www.ishathakkar.com, वहां पर आपको फ्री ई बुक एंड मोबाइल कैलकुलेटर मिलेगा, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो हाउ टू बैलेंस डेट। आपको उसके लिए रेमेडीज करनी रहेगी, अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो, और मोबाइल नंबर में है तो आपको चेंज या फिर पोजीशन उसकी ऐसी लेनी है कि वो आपको दिक्कत ना दे। 7 3 का नंबर अच्छा होता है, 3 3 अच्छा होता है, 1 3 अच्छा होता है पैरिंग में। ओके, नाउ पैटर्न की हम एक प्रिडिक्शन कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जो पैटर्न बनती है, जो जो प्रिडिक्शन होता है ना, उसका हम चेक करते हैं कि उसका प्रिडिक्शन क्या है और किस तरह से हमें उसे लेकर जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 2442, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, साथ में आ रहा है 2442, तो आप देखना ऐसे लोग। चलो मुझे पहले तो ये बताओ कि कितने लोगों के मोबाइल नंबर में या रिलेटिव के मोबाइल नंबर में 2442 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है चंद्र पे, तो आप देखो कि ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, गवर्नमेंट काम उन लोगों के रुकते हैं, विजन या हार्ट प्रॉब्लम होती है, और पैशन पेशेंस नहीं होता है ऐसे लोगों में। प्लान बहुत ज्यादा बना दे हैं पर उसके ऊपर स्टिक नहीं पाते। यानी क्या, प्लान तो बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं पर उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इज इट, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? यस, चैत्राली जी ने बताया कि यस इट्स ट्रू, है ना। तो हम किसी के मोबाइल नंबर्स में से ये सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सुनीता मैम ने भी बता दिया यट्स ट्रू। ओके, सो ऐसे हम पैरिंग की पोजीशन और किसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है वो योगास हम सीखेंगे कल। ये रेमेडीज हम कल पर वृक्ष वाली सीख चुके थे। नाउ नंबर 4, देखो इस पर्सन को एक हाथ से कितने सारे काम एक साथ कर रहा है। तो ऐसे होते हैं राहु वाले लोग, मतलब दे प्रायोरिटी टू गिव अ हार्ड वर्क, मतलब हमेशा ही हार्ड वर्क को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे ज्यादा जो नंबर मेहनत कर सकता है ना, वो होता है 4 और 8। इनको ना स्मार्ट वर्क समझ में नहीं आता, दे लव टू हार्ड वर्क। अगर कहीं पे जाना होगा ना, मतलब अगर सपोज करो कि कहीं पे किसी चीज का बिल पे करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, जी पे कर दिया, राइट। बट नहीं, हम एक बार जाकर आते हैं और बिल पे करके आते हैं। ओके, दे लव टू ओल्ड मेमोरीज, पुरानी चीजें अच्छी लगती है, पुरानी मेमोरीज अच्छी लगती है, जानबूझकर हार्डवर्क पसंद करते हैं, शार्प मेमोरी होती है, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, और सबसे बड़ी बात, जहां पर भी कंट्रोवर्सी होगी उन लोगों का नाम पहले लिया जाएगा। बिना बात के झगड़े मोड़ लेना, या फिर उनका किसी भी बात में नाम होता भी नहीं फिर भी उन्हीं का नाम घसीटा जाता है। निहारिका मैम ने कह दिया ट्रू। देखो इसे कहते हैं प्रिडिक्शन। अभी हम न्यूमरोलॉजी नहीं, सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, पर फिर भी इतनी सारी प्रिडिक्शन निकल कर आ रही है, और ये सिर्फ फाउंडेशन क्लास में हो रहा है। जब हम एडवांस सीखेंगे ना, तो उसमें तो मोबाइल के कवर, रिंगटोन, ये सारी चीजें डिटेल में सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, और सबसे अच्छी बात, फोटोग्राफर बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 13 31 या 40 है। ओके, नाउ 4 नंबर को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो एक गोमेद का क्रिस्टल्स होता है जो पहनना होता है, स्पेशली वेयर कर सकते हैं वो लोग जो लोग आईटी फील्ड में है, एआई फील्ड में है, या फिर शेयर मार्केट में है। डॉक्टर सुभाष सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कोई लाइन लिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, क्लियर। डोनेट उड़द दाल, ब्लू कलर के क्लोथ्स, वुलन के क्लोथ्स आप नीडी पीपल को दे सकते हैं। और
ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः का चैंट कर सकते हैं। जब हम एडवांस में आएंगे ना, कंटेंट में है नहीं बट मुझे याद करा ना, आई विल गिव योर मंत्रास। मैं सभी लोगों को बीज मंत्र दूंगी कि कौन से प्लेनेट के लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए। क्या बच्चे भी पहन सकते? बिल्कुल नहीं। बिकॉज राहु की एनर्जी सबके झेलना सबके बस की बात नहीं होती। हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ जाए उसके लिए राहु की चैंटिंग स्टार्ट की थी, बट सडनली उनके ना घर में इलेक्ट्रिक आइटम बिगड़ने लगे। ब्लू कलर क्लोथ और ब्लू कलर के क्लोथ्स या फिर वुलन के क्लोथ्स, ब्लैंकेट आप नीडी पीपल को दे सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा राहवे नमः का चैंट कर सकते, पर इसके पर्टिकुलर नंबर होते उतने ही करने, ज्यादा नहीं करना। कि वॉलपेपर आप रख सकते हो एरोप्लेन उड़ता हुआ। नंबर 5, सबका चहेता सबका लाडला। न्यूमरोलॉजी में एक उड़ान आई है कि सब कुछ 5 नंबर पे कर लो, बट मैं नहीं मानती। हाउ टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम कंट्रोवर्सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बीइंग अ 4, सरस्वती माँ को अपनाओ, मतलब मीठा बोलो। सबसे अच्छी रेमेडीज राहु के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उनकी जो देती है मतलब उनकी जो देवी है वो माँ दुर्गा है। ओके, तो माँ दुर्गा यानी क्या, जिनके कहते हैं ना आराध्य है सरस्वती माँ, तो आपको क्या करना है, मीठी वाणी बोलनी है। उमा जी, आप अपने घर का साउथ वेस्ट कोना एक बार चेक कीजिए, साउथ वेस्ट में डिफॉल्ट होगा तभी आपके घर में इलेक्ट्रिक आइटम स्पॉइल हो रही है। और आप अमावस्या के अमावस्या पीपल के पेड़ के नीचे शुगर पाउडर और आटा मिक्स करके चढ़ाना शुरू कीजिए, और पीपल के पेड़ को टच करके प्रेयर करके वापस लौटिए, फिर आपके घर की ना इलेक्ट्रिक आइटम ठीक हो जाएगी। ओके, प्रॉक्स भी कर सकते, यस 4 नंबर के लिए कर सकते। उमा जी ये रेमेडी जरूर से करिएगा। यस, डेस्टिनी किसी भी नंबर के राहु वाले हैं, डेस्टिनी है या बर्थ नंबर या मल्टीपल है, वो लोग कर सकते हैं। एक उमा मैम का क्वेश्चन था कि मैम हमारे ना इलेक्ट्रिक आइटम्स बहुत ज्यादा बिगड़ रहे, तो अपने घर का साउथ वेस्ट कोना चेक कीजिए। सेकंड आपको क्या करना है कि शुगर पाउडर और आटा, ये दो मिनिमम, मैक्सिमम आप उसमें सूजी भी डाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तिल का पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। ओके, चींटियों को जो जो चीजें पसंद है वो सारे मिक्स करके आप पीपल के पेड़ के नीचे, बाकी के ट्री के भी नीचे रखिए पर खास करके पीपल के ट्री के नीचे रखकर उसकी चरण मतलब पीपल की ट्री को टच करके प्रेयर करके वंदन करिए और अपनी मंशा रखिए कि हे भगवान जी, हे प्रभु जी, हमारे घर में जो भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं आप उनमें से हमें छुटकारा दीजिए। फिर देखिए आपके घर के इलेक्ट्रिक आइटम्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है। हमारे क्लाइंट थे जिनके वहां पर मतलब टेक्सटाइल के ये थी शॉप, उनकी ना शॉप थी टेक्सटाइल मार्केट में, तो उनके वहां पर ना चूहों का बड़ा प्रॉब्लम था। अभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने जो कहते हैं ना वो पंडित जी जो पूजा विधि करते हैं, तो उन्होंने 1.5 लाख का खर्चा बोला, वो बेचारे ने वो भी करवाया, पर फिर भी उनको रिलीफ नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला कि आप ना गणेश जी स्थापना करवाए, तो वो भी उन्होंने करवा दी पर फिर भी उनका नहीं हुआ। फिर गणेश मंदिर में किसी ने बोला कि आप यहाँ पर हवन करवाइए और ये भंडारा कीजिए, तो वो भी कर दिया। तो बोलते कि अभी क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा बस कुछ नहीं करो, बप्पा को ना लड्डू बहुत पसंद होते हैं, महीने के एक मंगलवार बप्पा के सामने लड्डू रख दो, और वहां पर जो चूहा आता है ना उसे एक बार खिला दो। वो घड़ी और आज का दिन अब आज तक नहीं है, है ना। अमावस्या के दिन करना है।
ओके, चलो। आप लोग इतनी रेमेडीज पूछेंगे तो फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में कैसे ले पाऊंगी? रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बताती हूँ। जितनी जितनी याद आती है मैं बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सबका चहिता, माँ दुलारा, माँ का लाडला, सबके लिए फेवरेट नंबर 5, जिसका भी नंबर 5, 14, 32 तो आता नहीं है, 23। ओके, गुड कम्युनिकेटर होते हैं। फ्रीडम चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? दे लव चेंज, पर रिलेशन में भी चेंज उतना ही जल्दी लाकर रख देते हैं। एक चीज से ना जल्दी बोर हो जाती। इनके बस की बात नहीं होती 9 to 6 एक ही यूनिफॉर्म पहनकर एक ही जगह पर एक ही लोगों के साथ काम करना। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जिसका भी 5 नंबर इम्बैलेंस्ड होता है, ऐसे लोगों को, गर्ल्स को या छोटे बच्चों को, कोई भी स्टेशनरी के आइटम गिफ्ट करनी चाहिए। ग्रीन एवेंचरिंग क्रिस्टल्स पहनना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहब बुधाय नमः का जाप करो। ओके, एक और चीज बताती हूँ। अभी बप्पा आ रहे हैं, सभी लोगों की सोसाइटी में भी आएंगे। आपको क्या करना है पता है? 9 दिन कोई भी स्टेशनरी का आइटम, अगर आपसे पॉसिबल है तो 9 दिन या 1 दिन या 3 दिन, बच्चों को ना, जहां पर वो बप्पा के पास जो भी कुछ गेम्स वगैरह अगर आप लोगों के वहां पर खेलते हैं लोग तो ठीक है। अदरवाइज छोटे बच्चों को ना बप्पा के दरबार में, यानी कि बप्पा के मंडप में स्टेशनरी के आइटम गिफ्ट दो। हो सके ना तो पेंसिल, पेन, कलर्स, ऐसा कुछ भी स्टेशनरी का गिफ्ट दो। क्योंकि बुद्धि के दाता गणपति बप्पा, जब आप स्टेशनरी आइटम गिफ्ट देते हो ना तो आपका बुद्ध और गुरु दोनों ही पावरफुल होता है। बुक्स भी दे सकते हैं, नोटबुक्स भी दे सकते हैं। वाटर बॉटल भी दे सकते हैं, उससे आपका चंद्रमा ठीक हो सकता है। ओके, वॉलपेपर आप रख सकते हैं जहां पर दो साइड रास्ता निकल रहा हो और ग्रीनरी हो। ओके, चलो एक और प्रिडिक्शन करते हैं। 75, सॉरी, 1 and 7, जिसके भी मोबाइल नंबर में 1 and 7 है और 8 नंबर मिसिंग है, जिसके भी मोबाइल नंबर में 1 and 7 है और 8 नंबर मिसिंग है, ऐसे लोगों के लिए लिख कर ले लो, उनके फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में होता ही होता है। जल्दी जॉब पे लग जाते हैं, और 2 रिलेशनशिप या 2 शादियां होती हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। एंड ऐसे नंबर्स जब कनेक्ट होते हैं तो राजयोग क्रिएट होता है। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा ये। अगर किसी को फर्स्ट से समझ में नहीं आ रहा तो वो लोग हमारी कल की कल क्लास गो थ्रू करें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। क्लियर? चलो, एक और रेमेडीज हो जाए। यस, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। ओके, और ये सबकी लाइफ में जरूरत पड़ती है, इस रेमेडीज की सबको जरूरत पड़ती है। चलो, नंबर 6, लग्जरी। वीनस किसको नहीं चाहिए?
भाई लग्जरी के पीछे मत भागो, महालक्ष्मी के पीछे भागो, माँ सरस्वती के पीछे भागो। यस निहारिका मैम। ओके, चलो। नंबर 6, यानी क्या, वीनस शुक्राचार्य, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। ऐसे लोग ना जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर बैलेंस्ड होता है ना। प्लीज स्लो स्लाइड। यस मैं स्लाइड दिखाती हूँ, पहले मुझे सुन लीजिए। मुझसे ज्यादा स्लाइड अच्छी लगती है, पर थोड़ी देर तो मुझे सह लीजिए। ओके। जिसको भी 6 नंबर यानी कि लग्जरी चाहिए ना, ऐसे लोग महालक्ष्मी की पूजा करो। देखो हर चीज में ना कहीं आपके प्लैनेट जुड़े होते हैं। जब आपकी बुक्स रहती है तो वो गुरु होते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर जो स्टेशनरी आइटम्स होती है वो माँ सरस्वती होती है। खाना जो होता है वो माँ अन्नपूर्णा होती है। पानी जो होता है वो माँ चंद्रदेव होते हैं। ओके। सो हमेशा ही किसी ना किसी चीज से आप कनेक्ट करेंगे ना, तो उसकी रिस्पेक्ट अपने आप लोगों को हो जाएगी, राइट? कि चलो भाई, नहीं, हमें इस चीज की कद्र करनी है। तो जब हम बात करते हैं वीनस की, तो वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? माँ महालक्ष्मी को। सो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 होती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होते हैं। और सबसे बड़ी बात इन लोगों की, कि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब फैमिली को हमेशा ही प्रायोरिटी देते हैं। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर या मोबाइल नंबर में मल्टीपल 6 होता है, ऐसे लोगों को दही या खीर फ्राइडे के फ्राइडे डोनेट करना है। रोज क्वार्ट्स धारण करना है, और अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप करना है। या फिर अष्टलक्ष्मी की फोटो भी आप लगा सकते हैं। वॉलपेपर यहाँ पर कार का दिखाया है, पर इसके साथ साथ आप माँ महालक्ष्मी का और विष्णु जी का भी लगा सकते हैं। ओके। जिसका 6 नंबर नहीं है उन लोगों को एवरी फ्राइडे, या फिर महीने के कोई एक फ्राइडे, या शुक्ल पक्ष का एक फ्राइडे, आपको घर के कुल देवी माँ के सामने या महालक्ष्मी के सामने खीर बनाकर रखनी है। जिसके अंदर पिंच ऑफ केसर डालना है, और एज ए प्रसादी सबको खाना है। क्लियर? जिसका भी 6 नंबर मोबाइल में ज्यादा होगा ना, देखना वो लोग ना जुगाड़ू टाइप के होते हैं। जुगाड़ू मतलब आप उनके सामने ना कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, कैसे भी तरह से आपको जुगाड़ करके देंगे। कहते हैं ना, घी अगर टेढ़ी उंगली से ना निकले, सीधी उंगली से ना निकले, तो उंगली टेढ़ी करके भी आपको काम करके देंगे। इज इट? है किसी के मोबाइल नंबर में? है ना? काम तो कैसे भी करके करके देंगे। बस आप उनके सामने बोलकर तो देखो, आपका काम बन जाएगा। सो नंबर 7, जिसे हम कहते हैं केतु, कट, डिटैचमेंट। पर ये हमें क्या सिखाता है? जिंदगी की रियलिटी। जब भी केतु की अंतरदशा, महादशा, या फिर कहते हैं ना कि 7 नंबर का पर्सनल चलता है, तो कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? किसी को पता है? बताइए। यस पूनम मैम। मैम डॉग्स को फीड कराने के लिए बोला जाता है। यस, वेरी गुड। और फिलहाल तो डॉग्स को फीड कराते हैं। मेरी अभी दशा चल रही है केतु की। सबसे अच्छी केतु की रेमेडीज, डिटैचमेंट, कट, मतलब आपकी फेवरेट चीजों का समर्पण करो, संकल्प लो। सपोज करो कि आपको अ, लस्सी बहुत पसंद है। मैं आज से लस्सी का त्याग करती हूँ, तब तक जब तक केतु की दशा चल रही है। लेट गो थिंग्स, यस।
अपनी प्रिय चीजों का समर्पण करो। केतु हमें क्या सिखाता है? समर्पण। कई बार हम कहते हैं ना मन्नत लेते हैं, तो मन्नत लेने से क्या होता है? जब हम किसी भी चीज की मन्नत लेते हैं तो क्या होता है? केतु एक्टिव होते हैं। हम भगवान जी के और भी करीब आ जाते हैं, फेथ हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, नहीं हमने ये चीजें समर्पण की है, अब तो ये भगवान हमें देंगे ही देंगे। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। सो जब भी केतु के अंतर्दशा आती है, आप ये रेमेडीज भी कर सकते हो। फिर देखो केतु कितना खुश होते हैं, भगवान कितने खुश हो जाते हैं। समर्पण आ गया, कट आ गया, डिटैचमेंट आ गया, सब चीज एक साथ हो जाती है। और डॉग्स फीडिंग तो हमें करना ही करना है। ओके। सो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 होता है, या फिर 7 नंबर मल्टीपल होता है, या 7 नंबर आपके मोबाइल नंबर का टोटल है, तो ऐसे लोग ना ओवर ट्रस्ट एंड सेल्फ डाउट करते हैं, सिक्रेटिव नेचर के होते हैं, अपनी इनकम क्या, अपनी कोई भी चीजें, नजदीकी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करते। और आप इन लोगों को नहीं जान पाएंगे चाहे जितने भी साल लाइफ के बिता लो। यस। ओके। हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि अगर ऐसे लोग किसी भी हीलिंग मोडालिटी में, अभी 7 नंबर वालों के लिए बोला जाता है कि आप ऑकल्ट साइंस में आ जाओ, पर क्या आपको पता है ऐसे लोग डॉक्टर भी बहुत अच्छे बनते हैं। बिकॉज हीलिंग सिर्फ ऑकल्ट मोडालिटी में नहीं, डॉक्टर भी तो हमें हील ही करते हैं ना। क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, जिन वो जो बच्चा था उसने साइंस लिया हुआ था और वो बहुत अच्छा कर रहा था, और किसी ने उसे बोल दिया कि भाई आपके बेटे को ना एस्ट्रोलॉजर बना दो। अभी वो तो बेचारा कंफ्यूज हो गया है, हाय मैंने क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ। मैंने कहा हीलिंग मतलब सिर्फ अकल मोडालिटी नहीं, डॉक्टर भी हील ही करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते दवाई लेते ठीक ठीक हो जाते, तो उसे हीलिंग ही कहेंगे ना। तो ये गलत फहमी मत रखो कि 7 नंबर वाले अकल्ट में ही जा सकते हैं। ओके। सो किसी के भी भविष्य का ऐसा देखो, जब आप ऑकल्ट फील्ड में आते हो ना, तो भगवान ने आपको चुना है किसी की जिंदगी को राह दिखाने के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़े से पैसों की लालच में चीजें बेचने पे फोकस्ड करते हैं, या फिर बता देते हैं आप ऑकल्ट मोडालिटी करो ताकि कोर्स भी उनका खुद का वो सेल आउट कर सके। कभी भी भगवान का भरोसा, अपने क्लाइंट जो होते हैं वो भगवान ही होते हैं, उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। क्योंकि ग्राहक आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं। जब उसे रियलाइज होगा ना आपने गलत दिखा, तो वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। तो कोई अपनी जिंदगी निकाल कर हमें देता है, मतलब क्या कहते हैं ना कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जो अपनी पर्सनल चीजें होती है वो आपसे शेयर करता है, तो उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना। ओके। सो मैम 4 वालों भी कर सकते हैं ऑकल्ट में, यस। नॉट ओनली 4, देखो ऐसा नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बैलेंस्ड नंबर जिसे हम मास्टर नंबर कहते हैं वो देखने पड़ते हैं। हम कहते हैं कि 1 नंबर वाला ऑथोरिटी आता है, पर आजकल जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो तो 2 की होती है, 2026 होती है। हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर ना हो, तो क्या वो लोग सीईओ नहीं बन सकते, कंपनी में अच्छा काम नहीं कर सकते? भाई उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी पड़ती है। हो क्या रहा है कि न्यूमरोलॉजी इतनी खराब तरीके से लोग कर रहे हैं ना, कि सिर्फ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर किए, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज हो गई, बस इतना ही न्यूमरोलॉजी। नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी है ये, इतनी न्यूमरोलॉजी नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई एक नंबर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब ना वो मल्टीपल हो रहा है ना मिसिंग हो रहा है, तो वो डेट ऑफ बर्थ में जो वो 1 नंबर होगा या 5 नंबर होगा या 3 नंबर होगा या 7, उसके पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको मिलेंगे। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है 25 जून 2015, तो अगर उसका 1 नंबर बैलेंस्ड है तो उसमें सन की पॉजिटिव क्वालिटीज आएगी ही आएगी। ओके। और वो हम सेंचुरी से नहीं देखेंगे, मतलब क्या, 90s और 20 का नंबर निकल जाएगा। क्लियर? एंजॉय द सेशन। समझ में आ रहा है? नई चीजें सीखने को मिल रही है। That's right. बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल।
यस मैम। थैंक यू मैम। वेरी यस मच, मैम। थैंक यू वेरी मच। बस आप लोग सीखो, अच्छे से आगे बढ़ो, यही हमारे लिए ओके। चलो, सो 7 नंबर जब मल्टीपल होता है तो आपको क्या करना चाहिए? डॉग्स को फीड कराना है, पिकल नीडी पीपल को देना है, खट्टी चीजें, और कैट्साई ये आप वेयर कर सकते हैं। एंड काल भैरव स्तोत्र का जाप करना है। और सबसे बड़ी चीज के खुद के ऊपर भरोसा करना है, दूसरों पे ट्रस्ट करने से पहले अपनी अंदरूनी आवाज यानी कि भगवान की आवाज को पहले सुनना है। ओके। फोटो कौन से लगा सकते हैं? क्यूट डॉग्स की आप लगा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लगा सकते हैं, जिस भी भगवान को मानते हो उनकी आप लगा सकते हो। ओके। चलो एक और पैटर्न सीखते हैं, उसके बाद 8 एंड 9 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने सीखा था 2 एंड 4 का, अभी हम सीखेंगे 1 एंड 4 एंड 4 एंड 1। अगर सूर्य और राहु की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है तो ये नंबर मोबाइल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लोन लायबिलिटीज, लीगल नोटिस, हेल्थ इश्यूज देता ही देता है। ये मैं जब हम क्लास में आएंगे ना तो सीखेंगे कि ये नंबर की वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी। ओके। हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं आपको दे सकता है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क कराता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। नाउ नंबर 8, शनि देवता। इससे ना कभी मत घबराना, कभी मतलब कभी मत घबराना, क्योंकि ये जो देंगे ना वो कोई और आपसे वापस ले भी नहीं सकता, इतना अच्छा देंगे। नंबर 8, या फिर जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 8, 17 एंड 26 के, इसके ऊपर मत जाना, 8 नंबर आप यहाँ पर लिख लेना। ऐसे लोगों का ना विल पावर बड़ा ही जबरदस्त होता है। शनि देवता वाले लोगों का विल पावर बड़ा ही जबरदस्त होता है। ये लोग हमेशा ही हार्ड वर्क को प्रायोरिटी देंगे, स्मार्ट वर्क को नहीं। स्मार्ट वर्क कब करेंगे? जब रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई आइडिया लेकर आ गए और अपना लिया। 5 वालों की तरह जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। सिंपल है, हार्ड वर्किंग है, सक्सेस मिलेगी पर थोड़ी सी लेट। नई चीजें अपनाएंगे पर कब? नई चीजें अपनाएंगे पर कब? जब उसके रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। सर आपके मोबाइल नंबर में 222 है, बोन्स रिलेटेड, कैल्शियम की कमी है क्या? बोन्स रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन किया है सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी मोबाइल नंबर में 88 होता है तो आपको पहनना चाहिए लापिश लजूली, हनुमान जी की, शनि देवता की पूजा करनी चाहिए, और शनि चालीसा आपको पढ़ना चाहिए। और वॉलपेपर आपको ग्रीनरी हो और रास्ता साफ दिखाई दे ऐसे वाला लगाना है। मैम वॉलपेपर क्या सच में इम्पैक्ट करता है? मैंने जो आप लोगों को रेमेडीज बताई ना, करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले ना तो बता देना। ओके। चलो, कितने लोगों को लगता है 9 नंबर सीखने से पहले आप लोगों का 5 मिनट्स देना चाहूंगी, कितने लोगों को लगता है कि नहीं ऐसी मॉडलिटी सीखनी चाहिए?
कितने, और बहुत सारे लोगों ने कल ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, बट हमारे पास ना बहुत कम सीट्स बची है जहां पर हम आप लोगों को बम्पर ऑफर दे पाए। ओके। अगर आपको लगता है कि आप आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि ये कोर्स सीखने के बाद आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में मनी फ्रीडम, मतलब कि मनी की फ्रीडम ले पाएंगे। आप अपने टाइम पे काम करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इतनी देर में बहुत सारी चीजें सिखाई, प्रिडिक्शन किया, आप सभी लोगों ने उससे अग्री किया, तो ऐसी प्रिडिक्शन आप खुद भी सीख सकते हैं। और ये कोर्स कौन कौन कर सकता है? जो कि हाउस ऑफ द क्वीन है, स्टूडेंट है, अकल्ट में एक्सपर्ट है, या फिर बिजनेसमैन है, या अपनी लाइफ को एक अलग जर्नी पे लेकर जाना चाहते हैं, वो सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस एडवांस कोर्स में आते हैं तो जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी। पर आज तक ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हमने हमें मनी बैक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या क्वालिटी देते हैं। राइट। कोर्स में क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी आपको? नंबर्स की, हर एक नंबर की इंपॉर्टेंस सिखाई जाएगी। डेफ्थ मोबाइल नंबर की स्टडी रहेगी। योगास, यानी कि आपके मोबाइल में कौन कौन से योगास बनते हैं वो सिखाए जाएंगे। हम यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, क्योंकि हम जो मोबाइल से प्रिडिक्शन करेंगे, राहु की दृष्टि अगर चंद्र पे पड़ रही है, गुरु पे पड़ रही है, तो हमें कैसे उसका इलाज करना है वो सारी चीजें सीखेंगे। मोबाइल नंबर चार्जिंग की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वॉलपेपर किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर कुछ कंटेंट कम दिया है। इवन आपके मोबाइल का कवर कैसा होना चाहिए, वॉल उसका बैक कवर कैसा होना चाहिए, यहां से भी प्रिडिक्शन निकलेगी। अगर आपके पास कोई बैठा है जिसका कवर देखकर आप उसकी प्रिडिक्शन कर देंगे। फिर कलर क्या लेना चाहिए, इंटरनेशनल मोबाइल नंबर की प्रेडिक्शन हमें कैसे करनी होती है, लाइफ चेंजिंग इवेंट हमारे क्या होते हैं, मोबाइल की मैजिकल ट्रिक रहेगी, चको दृष्टि रहेगी। फिर मैरिज, कहते हैं ना प्रिडिक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी, ये सारी जर्नी रहेगी। नया नंबर हमें कैसे डिजाइन करना है, कौन सी साइट से करना है, कोर्ट केस के लिए हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, योगाज हमारे कौन कौन से फॉरेन सेटलमेंट के लिए बनते हैं, ये सारी चीजें रहेगी। और इस कोर्स की प्राइस है 3300। बट जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ऑलवेज आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ऑफर्स लेकर आते हैं। तो इस बार की ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके। आप लोगों को नंबर मिल गया है चैट में, ये है जीपे नंबर। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप ऑफिस के इस नंबर पे कॉल करके ऑफिस नंबर से सेव कर लीजिए और कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं। नंबर 9, मंगल देव। मंगल देवता, इसे हम सोल्जर की तरह मानते हैं, क्योंकि इनकी ना एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। 9, 18 एंड 27 पे जिसका भी जन्म हुआ है, ये लोग एज अ सोल्जर होते हैं, मतलब देश के लिए जान दे भी सकते हैं और वक्त आने पर जान ले भी सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती है, और हमेशा ही दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। पर्सनैलिटी दानवीर कर्ण जैसी होती है, और ट्रू वॉरियर्स होते हैं, मतलब हिम्मतवान एकदम। ऐसे लोगों को जब भी मोबाइल नंबर में 9 होता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज देखा गया है, पिंपल्स होना या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, कहीं ना कहीं खून की कमी होनी। तो मोबाइल नंबर में आपको मैक्सिमम टाइम 9 नंबर का यूज नहीं करना, 2 बार 3 बार ले सकते हो पर मैक्सिमम नहीं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मसूर दाल ट्यूसडे की ट्यूसडे दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और कार्लिन इनका क्रिस्टल दे सकते हैं। मैम आप क्रिस्टल्स की बातें कर रहे हो, तो क्या हमें क्रिस्टल्स देखने को